आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे और हम अपना कर रहे हैं एनालिसिस की बुक्स। हमारी जो बुक है वो 20 नंबर के लिए है और इस वाली बुक में जो हमारा चैप्टर इस वक्त है जिसे हम ले रहे हैं वो है टूल्स। जी हाँ, हम कर रहे हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब टूल्स का मतलब हो गया कि किस किस तरीके से है हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो इस बार हम दो तरीके से करने वाले हैं। एक तो होगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा कंपेयर, यानी कंपेरेटिव का मतलब कंपेयर करना। आप कंपेयर करके देखेंगे कि 2 साल के डाटाओं के अंदर या 2 फर्मों के अंदर कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी चीज अच्छी है। इसे करने के दो तरीके होंगे। एक तो तरीका होगा बैलेंस शीट से और दूसरा तरीका जो होगा वो हमारा किस चीज से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, जैसा आप इनकम स्टेटमेंट कहेंगे। तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से हम किस किस तरीके से अपने टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमारी है वो है कॉमन साइज। अब यहाँ पर कॉमन साइज की स्टेटमेंट में भी दो तरह की होगी, या तो वो हम बैलेंस शीट के थ्रू होगी या फिर किस किस की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। और ये चैप्टर जो है हमारे लिए कितने नंबर का है, 4 नंबर का चैप्टर है। और क्वेश्चन इससे फिक्स आना है। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन उठाना है और छापना है, इतना आसान है। हल्का सा फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट देखने के बाद आपके पास चार बातें हो गई। कौन कौन सी, कंपेरेटिव के अंदर बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कॉमन साइज के अंदर बैलेंस शीट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी इन चारों में से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। और वो भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उठाते हैं अपना कौन सा चीज, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। हम देखते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट किस तरह से होती है, इसका क्वेश्चन कैसा होता है। हम अगर हमारे पास दो फर्में हैं या हमारे पास 2 ईयर के डाटा है तो हम उन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर मीन्स इन दोनों में आपस में तुलना किस तरह से करी जाएगी, क्या क्या तरीके होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले फॉर्मेट देखें। वो फॉर्मेट किस तरह से होगा, कैसे फॉर्मेट बनाया जाएगा बैलेंस शीट का, और हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जब आप अपना आंसर कर रहे होंगे तो आंसर करने के लिए आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना होगा। आप सबसे पहले लिखेंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट। पहला कॉलम आपका होगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम आपका ईयर होगा, जो भी ईयर आपको प्रीवियस का दे रखा होगा। जैसे 2024 मैंने लिखा है, तो जो भी आपका प्रीवियस का ईयर होगा आप इसे यहाँ लिख लेंगे। जो आपका करंट ईयर का ईयर होगा, जैसे 2025, आप करंट ईयर के ईयर को यहाँ लिख लेंगे। देन इसके बाद आपका अगला कॉलम होगा चेंजेस का, और नेक्स्ट हमारा जो जो कॉलम होगा वो परसेंटेज का होगा। आप ये कह सकते हैं कि आपका पहला वाला कॉलम जो है वो ए है, आपका दूसरा वाला कॉलम जो है वो किस चीज का है, बी का है, और आपका जो तीसरा वाला कॉलम है वो किस चीज का है, सी। सी के अंदर हम बी के कॉलम में से ए के कॉलम को क्या कर देंगे, माइनस। यानी कि करंट ईयर के डाटा में से प्रीवियस ईयर के डाटा को माइनस करा जाएगा और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चेंजेस। और उसके बाद हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए जो आपके सी के डाटा आएंगे वो मल्टीप्लाई 100, और आप इसमें डिवाइड कर देंगे ए के डाटा की, जो ए के अंदर आपके डाटा होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये रखा लीजिए कि आपको कॉलम ध्यान रखने हैं। तो पहला कॉलम किस चीज का हो गया, पर्टिकुलर का। दूसरा कॉलम किस चीज का हो गया, प्रीवियस के अमाउंट का, जिसे हम ए कॉलम बोलेंगे। देन सेकंड वाला कॉलम हमारा हो गया करंट के डाटा का, जिसे हम बी कॉलम बोलेंगे। थर्ड कॉलम हमारा चेंजेस का होगा, जिसे हम सी कॉलम बोलेंगे। और फोर्थ कॉलम जो होगा हमारा डी होगा, जिसके अंदर हम परसेंटेज निकालेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसे ही आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन किस तरह से हुआ, आपको पूरी की पूरी वो बैलेंस शीट बना के दे देगा। क्या कहा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड। कौन सी कंपनी का, डी लिमिटेड का। तो आप फर्म का नाम लिख लेंगे और अपनी ईयर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर उसने पर्टिकुलर दिया और पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, करंट लाइबिलिटी, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इनके सारे डाटा दे दिए। और दोनों साल के आपके पास डाटा आएंगे 2024 2025। अब इसने तो अपना क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को देखना है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद अपना पहला वाला फॉर्मेट बनाना। सबसे पहले आप फर्म का नाम ऊपर लिख लेंगे। फर्म का नाम लिखने के बाद कंपेरेटिव बैलेंस शीट और ईयर लिख देंगे। यहाँ पर्टिकुलर 2024 पहले लिखा जाएगा, जबकि अभी मैंने जो क्वेश्चन में देखा वो 2025 पहले था, यानी करंट ईयर पहले। आपको पता है जब आपने चैप्टर नंबर 1 करा तो वहां पर बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले होते हैं और प्रीवियस ईयर बाद में होते हैं। लेकिन जब हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट या कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हमारा प्रीवियस ईयर पहले आता है, उसके बाद करंट ईयर आता है, देन उसके बाद चेंजेस, उसके बाद क्या बनाएंगे, परसेंटेज। और आपके शुरू के 3 कॉलमों में पहला वाला कॉलम पर्टिकुलर एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के डाटा और यहाँ पर करंट ईयर के डाटा। इसमें से उठाकर आप पर्टिकुलर की सारी डिटेल, प्रीवियस ईयर के सारे डाटा और करंट ईयर के सारे डाटा
ऐसे के ऐसे उठा के इन तीनों जगह पर भर देंगे, बस आपको पहले भरना है, इतना आसान, केवल उठाइए और उस चीज में फिल अप कर दीजिए। देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, चेंजेस ऑफ परसेंटेज। तो कितना आसान है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से मैं इन चीजों को इसमें भरता हूँ, आप देखिए। मैंने लिखा सबसे पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में इक्विटी, लायबिलिटी और सारी की सारी बातें आखिर तक मैंने लिख ली। सबसे पहले मैंने 2024 के पूरे डाटा लिख लिए, और फिर मैं आ गया 2025 में, मैंने उसके पूरे डाटा लिख दिए। देन इसके बाद अब मैं क्या निकालूंगा, चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेंजेस के अंदर आप इस कॉलम को ए मान के चलेंगे, ये कॉलम आपका बी है, और आप यहाँ पर बी में से कर देंगे ए माइनस, यानी कि बी में से ए का मतलब हो गया करंट ईयर में से प्रीवियस को माइनस कर लेंगे। आपकी यहाँ पर अमाउंट है 3,50,000, आप इसमें से 3 लाख को माइनस कर लेंगे। तो कितना आसान है, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितने का निकलेगा, 50,000 रुपए का। खत्म हुआ काम। 1 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे। अरे भैया आप तो माइनस में आएंगे पैसे, जी हाँ माइनस में आएंगे, लेकिन हम माइनस को जो है किस में दिखा देंगे, ब्रैकेट में। आप ब्रैकेट में ऐसे शो करेंगे 1 लाख रुपए को, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का कहलाएगा। देन इसके बाद 1,50,000 से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो मेरे फिर 50,000 रुपए किसके आ जाएंगे, प्लस के निकल कर आ जाएंगे। इस बार 6 लाख से 6 लाख गए, आप यहाँ पर डैश लगा दें, जीरो लिख दें या नील लिख दें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों बराबर है, इसमें हमारा कोई चेंज निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट 4 लाख से 3 लाख माइनस करेंगे, और आपकी अमाउंट जो आएगी वो 1 लाख रुपीज की निकल कर आ जाएगी। आपने 1 लाख रुपए बाहर रख दिए। 2 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे, तो इस बार फिर माइनस का आएगा, जी हाँ। जब माइनस का आएगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट उठाइए और अपने 1 लाख रुपए को उठा कर रख दीजिए, और लास्ट में 6 लाख में से 6 लाख जाएंगे, तो आपका फिर क्या आ जाएगा, डैश। यहाँ आपके 6 लाख ही है, यहाँ पर भी 6 लाख है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों टोटल हमारे क्या होते हैं, बराबर। आप जानते हैं आपका पहला वाला टोटल और आपको जो लास्ट वाला टोटल होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से हमारे 3 कॉलम तैयार हो गए। अब पहला कॉलम हो सकता है 1 नंबर का हो, दूसरा कॉलम 1 नंबर का हो, तीसरा कॉलम 1 नंबर का हो, चौथा कॉलम भी 1 नंबर का हो, ऐसा भी हो सकता है। 4 नंबर में 4 कॉलम, या फिर हो सकता है पहले दूसरे दोनों कॉलम आधा आधे नंबर के हों, या आधे नंबर का हो या आधे नंबर का, और बाकी नंबर के पीछे वाले कॉलम, यानी कि 1 नंबर का या और 1.5 1.5 नंबर के आपके दोनों के दोनों कॉलम। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस केवल उठाना है और आपको माइनस करके देखना है। अब आ जाते हैं परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए मैं आ जाता हूँ रफ पेज के ऊपर। मैंने निकाला परसेंटेज। जब मैं किसी की भी परसेंटेज निकालूंगा तो आप उसे रफ पे निकालेंगे, जो भी चेंजेस होगा वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रीवियस की अमाउंट, या आप इसे कह सकते हैं इस तरह से कि जो भी आपका सी का कॉलम है वो मल्टीप्लाई 100, और आप ए के कॉलम का क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो मैं सबसे पहले पहली परसेंटेज निकाल रहा हूं, जो मेरी सबसे पहली वाली है। मैंने देखा सबसे पहली वाली अमाउंट है 50,000 की, और प्रीवियस की अमाउंट है 3 लाख रुपए की। तो मैंने यहां लिखा 50,000 रुपए, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 100 का, और मैंने डिवाइड कर दिया कितने का, 3 लाख रुपए का। अब आराम से मैं इसे काट दूंगा, जितनी भी जीरो कटेंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मेरा जो बचता है वो बचता है 50/3। मैं 3 से इसे डिवाइड कर लूंगा। मैंने 3 से डिवाइड करा 50 के अंदर। जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, मेरे पास बचा 2, उतार लिया मैंने जीरो, 3 6 जा 80, फिर आ गया 2, उतारा जीरो, पॉइंट लगाकर 6 6, ऐसा चलता रहेगा, तो मैं कर दूंगा 16.67। इसका मतलब है मेरी पहली परसेंटेज जो निकल के आई वो निकली मेरी 16.67%। देन मैं दूसरा निकालूंगा, दूसरा वाला मेरा 1 लाख है माइनस में, तो जब मेरी परसेंटेज आएगी मैं उसे माइनस में लिख लूंगा। अभी फिलहाल 1 लाख है और यहाँ पर कितने हैं, 2 लाख रुपए। तो मैंने दूसरे वाले का निकाला, मेरे दूसरे वाले के लिए अमाउंट है 1 लाख, सी के कॉलम में, मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड मैंने कितने का कर दिया, 2 लाख रुपए का। 2 लाख का करने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो चली गई, और मेरे पास अमाउंट जो बची वो बची 1 लाख। 1 लाख में जब 2 का मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 50। तो इस तरह से मेरी अगली परसेंटेज जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 50%। मैं इसे रख दूंगा। तीसरे वाले पर आ जाता हूँ। थर्ड वाले के अंदर 50,000 है, और यहाँ पर कितने हैं, 1 लाख। लेकिन उससे पहले मैं ऊपर वाले डिजिट को किस में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि वो किस में था, माइनस में, तो इसी मारे मैंने उसे ब्रैकेट में लिख लिया। तीसरा 50,000 और यहाँ 1 लाख रुपए है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले तीसरे वाले के लिए, अमाउंट मैंने लिया 50,000 रुपीज, मल्टीप्लाई 100, और 1 लाख रुपए का मैं क्या कर दूंगा, इसमें डिवाइड। सारी जीरो कट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और मेरा जो है कितना निकल के आया, 50। इसका मतलब ये हुआ
कि नेक्स्ट वाली मेरी परसेंटेज जो निकली है वो कितनी की निकल के आई, 50%, और लास्ट वाले में कुछ नहीं है तो जीरो। मैं ऐसा कैसे छोड़ दूंगा? और सबसे लास्ट में मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और यहाँ पे हैं 3 लाख रुपए। मैं नेक्स्ट वाले की निकालता हूँ, नंबर 4 की। मैं नंबर 4 में निकाला मैंने 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जो है मैंने कितने का कर दिया, 3 लाख रुपए का। सभी जीरो काट देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और मेरे पास जो डाटा बचा वो मैंने एक 100 में 3 का डिवाइड करा। जब मैं 100 में 3 का करूंगा तो 33.33 आता चला जाएगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर 33.33%। और लास्ट वाला फिर मेरा वही है, इसमें भी 1 लाख है और यहाँ पे भी 3 लाख है, तो इसका मतलब ये भी परसेंटेज ही सेम आएगी। जब यही आएगी तो मैंने ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिख दिया, क्या चीज, 33.33%। और लास्ट वाला मेरा कुछ भी नहीं था तो मैंने वहां क्या लगा दिया, डैश। इस तरह से मेरी इस वाले में भी क्या आ गई थी, डैश। तो कितना आसान क्वेश्चन देखिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, पहले ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले कॉलम के अंदर पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर के डाटा, करंट ईयर के डाटा, चेंजेस में से प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर माइनस करेंगे और परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा, जब आप परसेंटेज निकालें तो एक रफ पेज ले लें, उस रफ पेज पे ध्यान से सारी परसेंटेज निकालें और वहीं फॉलो करते रहें। एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपके लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे होमवर्क के लिए। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, और आप प्रिपेयर कीजिए क्या चीज, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की। सारे के सारा डाटा आप एज इट इज उतार लेंगे। आपके पास 2 ईयर दे रखे हैं, 2024 2023, ये आपका करंट ईयर है और ये आपका कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद सारे डाटा एज इट इज लिख लेंगे। पहले वाले कॉलम में आप प्रीवियस ईयर के डाटा उतार लेंगे, दूसरे वाले कॉलम में आप करंट ईयर के डाटा उतार लेंगे। देन उसके बाद निकालेंगे चेंजेस। चेंजेस के लिए, जी हाँ, वही बी में से आप ए माइनस करेंगे। जब सारे के सारे आपके डाटा निकल आएंगे तो आप निकालेंगे परसेंटेज। इस बार आपकी इस अमाउंट में भी आपकी अमाउंट आएगी टोटल में भी, तो आप इसकी भी परसेंटेज निकालेंगे और इसकी भी चेंजेस निकालेंगे। यानी सभी के चेंजेस निकालने हैं, सभी के, और सभी की परसेंटेज निकालनी है। जब आप परसेंटेज निकालें तो रफ पेज का इस्तेमाल करें, वहां शो करें उसे, वहां दिखाएं क्वेश्चन में। बोर्ड में भी आप एक पेज पर क्वेश्चन करें और बराबर वाले पेज पे या नीचे वाले पेज पर 2 या 3 लाइन छोड़ने के बाद परसेंटेज निकालें। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमारा है कॉमन साइज। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है, कॉमन साइज में जो भी चीज हमारे पास होती है उसमें से किसी एक पार्ट को हम कॉमन मान लेते हैं। यानी आप उसी के एक हिस्से को जो है क्या मान के चलते हैं, कॉमन, और उसकी बेस पर क्वेश्चन करते हैं। अब ये कॉमन किस तरह से माना जाएगा, इसका क्वेश्चन कैसे होगा, कौन कौन सी बातें होंगी, तो इसके लिए ध्यान से देखते हैं। आपका फॉर्मेट तो एज इट इज रहेगा जैसे पहला फॉर्मेट था। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होगा, सबसे ऊपर आप लिख लेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर होगा। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर नोट टू अकाउंट्स का कॉलम दिया होगा तो आप नोट टू अकाउंट्स का कॉलम बना लेंगे। ये कॉलम आप कंपेरेटिव में भी बना सकते हैं, अगर वहां पर आपका है, अगर है तो आप बनाइए उस कॉलम को। पहला कॉलम 2023 का होगा, हो सकता है यहां पर आपको किसी फर्म का नाम दे दे। अगर आपको ईयर दे रखा होगा तो आप ईयर लिखेंगे, और अगर किसी फर्म का नाम दे रखा हो तो आप फर्म का नाम लिख लेंगे। इसी तरह दूसरा ईयर आपको दिया हो तो दूसरा ईयर लिखिए, और किसी फर्म का नाम दिया हो तो फर्म का नाम, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जो भी फर्म का नाम आपको दिया हो उस फर्म का नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन साइज के अंदर अलग अलग 2 फर्में भी हो सकती हैं। जी हाँ, हो सकती हैं। वो ना फर्में देकर आपसे पता कर सकता है कि कॉमन साइज की बैलेंस शीट बनाइए, या फिर हो सकता है वो 2 साल के डाटा दे दे। 2 साल के डाटा देगा तो आप ईयर के हिसाब से रख लेंगे, और अगर आपको फर्म देगा तो आप फर्म के हिसाब से रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे पहले वाली परसेंटेज किसकी होगी, आपकी ए लिमिटेड की, और आपकी दूसरी वाली परसेंटेज जो होगी किसकी होगी, वो बी लिमिटेड की होगी। ये आपके बनेंगे क्या चीज, फॉर्मेट। अब क्वेश्चन किस टाइप का होगा, क्वेश्चन भी जस्ट वैसे ही होगा जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। बस फर्क इतना होगा कि वो क्वेश्चन के साथ जब आपको बैलेंस शीट देगा तो यहाँ पर ऊपर लिखा होगा प्रिपेयर कीजिए कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब आपको ध्यान रखना कि भैया कॉमन साइज है या कंपेरेटिव, दोनों को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसकी परसेंटेज बस थोड़ी सी चेंज है, बाकी कॉलम एज इट इज है। तो आप उसने बैलेंस शीट पूरी बना के दे दी, दोनों सालों के डाटा दे दिए, करंट ईयर के डाटा भी हैं, प्रीवियस ईयर के डाटा भी हैं, नोट नंबर का कॉलम भी दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, अपने पूरे कॉलम पहले की तरह बना लेंगे, सेम टू सेम, और पहले कॉलम के अंदर पर्टिकुलर में सारे की सारा पर्टिकुलर की चीजें लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का कॉलम होगा, क्योंकि यहाँ पर ईयर दी है तो मैंने ईयर लिख लिए हैं। करंट ईयर के कॉलम में करंट ईयर के डाटा लिख लेंगे। अगर बाय द वे उसने मुझे फर्म का नाम दिया होता, टाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड, सी लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, जो भी नाम दिया होता मैं उस फर्म के डाटा लिख लेता।
उन डाटाओं के अंदर मुझे ये नहीं देखना होता कि कौन सा प्रीवियस ईयर और कौन सा करंट ईयर, क्योंकि वो दोनों फर्में अलग अलग होती, तो मैं दोनों फर्मों के डाटाओं को उठाकर यहाँ रख लेता। अब जो मेरी परसेंटेज है 2023 की परसेंटेज में यहाँ निकालूंगा और 2024 की परसेंटेज में इस साइड निकालूंगा। इसी तरह वहां होता, जो वो आपको फर्म दी होती उस फर्म की आप परसेंटेज निकाल लेते। तो मेन चीज है परसेंटेज कैसे निकालना है। तो लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अभी तक का काम आपका आधे नंबर का ये कॉलम है और आधा नंबर का ये कॉलम, यानी आप ये लगा लीजिए कि आपको क्वेश्चन छापने पे भी 1 नंबर मिल रहा है। 6 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, बहुत ही फिक्स आना है 4 नंबर का क्वेश्चन। और 1 नंबर किस चीज का, केवल भरने भरने का। 2 नंबर भी हो सकते हैं अगर बोर्ड में अगर वहां दिया हो तो। अब देखते हैं इसकी परसेंटेज निकलेगी कैसे। तो परसेंटेज निकालने के लिए रफ पे आ जाएंगे हम। जब हम किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने होंगे, जिस भी अमाउंट को हम लेंगे वो अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और यहाँ डिवाइडेड करेंगे हम बेस का। बेस का मतलब है टोटल, जो आपका टोटल होगा आप उस टोटल का डिवाइड करेंगे। आप किस तरह से टोटल का डिवाइड करेंगे, जैसे सपोज कीजिए मुझे 2023 की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं देखूंगा 2023 का मेरा जो है टोटल वो कितने का है। मेरा जो टोटल है इसमें वो है 6 लाख रुपए का टोटल पहले साल का, और दूसरे का भी 6 लाख का ही है। तो मैं पहले वाले साल में चलूंगा, मेरा टोटल है 6 लाख रुपए का, और मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ सबसे पहली वाली किसकी, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल के अमाउंट 3 लाख है और टोटल है 6 लाख रुपए का। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालूंगा नंबर 1, 3 लाख रुपए जो मेरी अमाउंट है वो, मल्टीप्लाई 100 और टोटल कर दूंगा 6 लाख का जो मेरा बेस था नीचे का टोटल। सभी जीरो को कट कर दूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और मेरी जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, 306। अब मैं 6 से काट लूंगा, और 6 से मैं अगर 6 से काटता हूँ, ये मेरा गया 5 बार, मेरा आ गया 50। तो मेरी जो परसेंटेज निकल के आई पहली वाली, वो इसकी परसेंटेज निकल के आई, वो निकली 50%। मेरी पहले वाली निकल गई। अब मैं दूसरे का निकालूंगा 2 लाख रुपए का, लेकिन नीचे का टोटल वो ही रहेगा आपका कितने का, 6 लाख रुपए का। तो मैंने दूसरे का निकाला 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड मैंने जो है कितने का कर दिया, 6 लाख रुपए का डिवाइड मैंने कर दिया। सबको काटते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरी अमाउंट जो है कितने की है, 2 लाख रुपए की है। मैं 2 लाख में 6 का डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, 2 लाख के अंदर 6 का डिवाइड करा, 6 × 18 आया 2, फिर जीरो उतार लिया, फिर आ गया 6 × 18 यानी कि 33.33 चलता रहेगा ये मेरा। तो मैंने यहाँ लिखा 33.33। आप पॉइंटों की 2 डिजिट के बाद तक निकालें, अप्रोक्सीमेट चलेगा, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे। आप कहें 34 तो आप 34 ले सकते हैं, आप चाहें 33 तो 33 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2 डिजिट तक आपको रखना होगा। मेरी परसेंटेज आ गई 33.33, ये मेरी इसकी परसेंटेज आई। देन अब मैं थर्ड वाले का निकालूंगा 1 लाख। यहाँ पर मुझे 1 लाख की अमाउंट दी है, तो मैंने थर्ड वाले का पॉइंट निकाला। थर्ड वाले के लिए 1 लाख की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और मैंने डिवाइड वो ही टोटल का, मेरा टोटल कितने का है, 6 लाख रुपए का। तो मैं सबकी जीरो काट रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरे पास जो निकले वो कितने निकले, 100। मैंने 100 में 6 का डिवाइड करना है। जब 100 में 6 का डिवाइड करूंगा, तो मैंने देखा भैया 100 है और 6 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 से एक बार गया मेरा 6, उतार लिया मैंने 4, उतार लिया जीरो, 6 36, 36 आ गया, फिर उतार दिया 4, फिर 6 6। तो यानी कि मेरा जो निकला ये 1 6 6, यहाँ 7 कर लेता हूं मैं 6 की जगह पर। वहां मैंने 6 3 3 रहने था, तो यहाँ पर 7 कर लिया है। अब मेरी जो परसेंटेज निकली, उसकी इसकी परसेंटेज निकली 16.67%। और देन सबसे लास्ट में 6 लाख का डिवाइड, जब मैं 6 लाख के अंदर करूंगा, कितने का, 6 लाख की अमाउंट है नंबर 4 पर, मल्टीप्लाई 100 का करूंगा और डिवाइड भी टोटल 6 लाख का ही करूंगा जब मैं। तो इस 6 लाख से 6 लाख कट जाएगा मेरा, और मेरा जो निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 100%। और मैं इसको लिख दूंगा कितना, अपना 100%। देन इसी तरह से मेरा नीचे वाला चलेगा, 2,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितने का, 6 लाख रुपए का। 3,50,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 6 लाख रुपए का। इन सब में भी 6 लाख का डिवाइड होगा, और सबकी परसेंटेज को मैं कहा लिखता रहूंगा, यहाँ पर। जब मैं इस वाले की परसेंटेज निकालूंगा 3 लाख रुपए की, तो इस 3 लाख की परसेंटेज मेरी यहाँ आएगी। मैं इसकी परसेंटेज जो निकालूंगा किस तरह से निकालूंगा, दूसरी वाली साइड की परसेंटेज। मैं यहाँ लिखूंगा 3 लाख रुपए, बी वाली साइड का मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड इसमें कितने का कर दूंगा, 6 लाख रुपए का। जब मैं 6 लाख का डिवाइड करूंगा, तो 5 जीरो से 5 जीरो चली गई, 3 से 6 2 बार चला गया,
और मैं 100 में 2 का जब डिवाइड करूंगा तो कितनी आ गई 50%। और मेरा इस साइड पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50%। कौन से वाले का? इस वाली साइड का उधर 50%। अब 1,50,000 का निकालना है मुझे। मैं आ गया सेकंड वाले पे। मैंने लिखा भैया 1,50,000 रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितने का? 6 लाख का। तो मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कट गई जीरो। आ गया मेरा 150। 150 में मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ और मैं 6 से डिवाइड करके चला गया। 150 के अंदर आप 6 का डिवाइड कर लीजिए। आपका 6 से गया 6 दूनी 12, उतारा आपने 3, 6 और 6 पंजे 30। आपका परसेंटेज निकल के कितने का आ गया 25%। और आप इस जगह पर कितना परसेंटेज लिख देंगे 25%। देन इसी तरह आप तीसरे का निकालेंगे 1,50,000 और डिवाइड इस वाले का, यानी इस वाली साइड का जब आप परसेंटेज निकालने होंगे तो सबके अंदर ये वाली साइड का यानी इनके टोटल का डिवाइड होगा। और जब आप इधर का निकाल रहे होंगे तो सबके अंदर इस वाले 6 लाख का डिवाइड होगा। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक से हो। किसी क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते हैं, तो इत्तेफाक है कि एक से आ गए। तो अपनी वाली साइड में अपने टोटल का डिवाइड, अपनी साइड में अपने वाले टोटल का डिवाइड। जैसे 1.5 लाख रुपए का निकालने हैं तो 1.5 लाख रुपए का मैं अगर निकालता हूँ तीसरे वाले का, तो मेरा हो गया 1,50,000 वही मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितने का 6 लाख का। तो मेरी परसेंटेज ये फिर कितनी की आ जाएगी 25%। तो मैं इस परसेंटेज को फिर लिख दूंगा कितने की 25%। और लास्ट वाला मेरा 100 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ 100%। इस तरह आपको सारे निकालने हैं, इन सबकी परसेंटेज भी खुद निकालनी है। आप सबकी परसेंटेज निकालिए इन सभी की और देखिए ध्यान से। तो कॉमन साइज का कितना आसान है। परसेंटेज का ध्यान रखना कि परसेंटेज कैसे निकलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जिसकी भी आप अमाउंट ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई 100 और उस साल का टोटल, जिस साल का आप बना रहे हैं, जिस ईयर का बना रहे हैं या जिस कंपनी का बना रहे हैं उस कंपनी का टोटल। एक क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर केवल 1 साल के डाटा दे रखे हैं, तो क्या हम 1 साल की बैलेंस शीट भी बना सकते हैं बीटा लिमिटेड में? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे सारे के सारे डाटा हैं, तो केवल एक ईयर के मैंने डाटा दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा बिल्कुल एज इट इज उतारूंगा और इसके आगे एक कॉलम और बना लूंगा। किस चीज का? परसेंटेज का कॉलम। किस तरह से? कॉमन साइज बैलेंस शीट, पर्टिकुलर का कॉलम्स, नोट नंबर, जो मेरे पास डाटा थे उन डाटा को ले लूंगा मैं, और आगे मेरे कॉलम किसका हो गया परसेंटेज का। अब इस वाले में जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा मेरा टोटल कितने का है 30 लाख रुपए का। तो मैं पहले वाले 18 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किसका करूंगा 30 लाख रुपए का। दूसरे की अमाउंट 6 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 30 लाख, यानी इन सभी के अंदर 30 लाख का डिवाइड होगा। तो पहली परसेंटेज निकाल के देखते हैं, पहली परसेंटेज किस तरह से निकलेगी। नहीं 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 नहीं। तो इन सभी की परसेंटेज जो है सभी के अंदर कितने का होगा 30,000, 30 लाख का डिवाइड। तो आप खुद निकालिए परसेंटेज, देखिए ध्यान से कि 18 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख। और यहाँ पर भी 18 लाख मल्टीप्लाई 100 30 लाख, 10 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 30 लाख। इन सभी में 30-30 लाख का डिवाइड होगा और सबकी परसेंटेज यहाँ। तो इससे हमें ये पता चला कि कंपेरेटिव के लिए तो 2 साल जरूरी है। अगर आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं तो 2 साल है, क्योंकि दोनों में कंपेयर करा जाएगा। लेकिन कॉमन साइज की बैलेंस शीट के अंदर जरूरी नहीं है 2 साल हो आपके पास। अगर आपके 2 साल के डाटा है तो आप 2% निकालेंगे। और अगर सपोज कीजिए आपके पास 1 ही साल के डाटा दिए हो तो आप 1 ही साल के डाटा से भी उसकी परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाली बात तो रही किस चीज की, कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट की। इसी के साथ साथ एक चीज और आती है। अब क्या चीज है, ध्यान से देखते हैं उस वाली चीज को जो आपकी किताबों में बहुत कम मिलेगी, ट्रेंड परसेंटेज। अब ये ट्रेंड परसेंटेज क्या होती है? असल में कभी कभी जो है ना एक से ज्यादा साल के हमें डाटा दे दिए होते हैं। हमारे पास पहले साल का डाटा है, दूसरे साल का डाटा है, तीसरे साल का है, चौथे साल का है, 3-4 साल के उसने डाटा दे दिए। इससे कहता है कि आप एनालिसिस कीजिए। जब 1 से 2 से ज्यादा सालों पर, 1 साल का आपने कॉमन साइज का निकाल लिया, 2 साल का आप कॉमन का भी निकाल सकते हैं, कंपेरेटिव भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 से ज्यादा सालों का यानी 3 साल का 4 साल का डाटा निकालते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेंड परसेंटेज। अब ये ट्रेंड परसेंटेज का कैसा होगा क्वेश्चन, उसके अंदर आपको जो बैलेंस शीट दी होगी उसके अंदर 2 से ज्यादा साल के डाटा होंगे। ये देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट बना के दी होगी और आपको 2-3 साल के उसने डाटा दे रखे होंगे। पहला 2022 का डाटा दिया है, फिर 2023 का डाटा दिया, फिर 2024 का डाटा दिया। ऐसा आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां आपको मिलेंगे 2 से ज्यादा सालों के डाटा। 3 साल के भी हो सकते हैं, 4 साल के भी हो सकते हैं। तो वहां पर हम ट्रेंड परसेंटेज निकालते हैं। अब ट्रेंड परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, उसके कॉलम कैसे होंगे,
तो जैसे ये कॉलम बने एज इट इज कॉलम होंगे और इसके आगे 3 कॉलम और बन जाएंगे, जैसे कॉमन वालों के बनाए, उनके आगे परसेंटेज निकाली। किस तरह का कॉलम होंगे हमारे, आप यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का ले लिया, देन उसके बाद 2022, 2023, 2024, और उसके बाद पहले वाली ईयर की परसेंटेज, 22 की परसेंटेज, फिर 23 की परसेंटेज, फिर 24 की परसेंटेज। इस तरह से आपकी 3 परसेंटेज आगे आ गई। अब आपको परसेंटेज निकालना है। अब इसे परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो आपका पहला वाला साल होता है, आप इस साल को मान लेते हो बेस। परसेंटेज बिल्कुल एज इट इज है, जैसे हमने पहले निकाली। आप जिस भी साल का निकाल रहे होंगे उसकी अमाउंट लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और टोटल करेंगे बेस का, जो आपने बेस ईयर माना है। जैसे कि मैंने 25 को बेस ईयर माना, तो मैं अगर इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो 25,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 25,000 का, यानी कि यहाँ पर मेरा 100% आ जाएगा पहले साल के अंदर। जब मैं दूसरे साल का निकालूंगा तो 27,000 अमाउंट ले लूंगा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा और बेस ईयर 25,000 का डिवाइड करा जाएगा। जब मैं तीसरे साल का करूंगा तो 30,000, यानी इन सभी के अंदर मेरा बेस ईयर जो रहेगा वो 25,000 का डिवाइड होगा। किस तरह से डिवाइड होगा, एक बार देखते हैं ध्यान से। मैंने सबसे पहले लिखा पहला वाला, जो आपका फर्स्ट वाला था उसका वाला अमाउंट 25,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25,000। जब मैं इसे काटता हूं तो 25 से 25 चला गया, मेरी जो पहली परसेंटेज निकल के आई वो कितनी निकली, 100%। मैं दूसरे साल आ गया, दूसरे साल के डाटा 27,000 मैंने लिए, कितने मेरे पास डाटा थे, 27,000। पहले वाले ईयर का डिवाइड करूंगा, 27,000 पहले वाले ईयर का डिवाइड मल्टीप्लाई 100। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरी 1 2 3 तीन जीरो कट जाएंगी, 1 2 3 तीन जीरो मैंने कर दी। अब मेरा आया 2750, और मैं इसे 25 से कर दूंगा डिवाइड। जब मैं 25 से डिवाइड कर लूंगा तो मेरी परसेंटेज निकल के आएगी कितनी, 25 से मैंने काटा 2750 को, 1 बार गया 25 आ गया, उठाया 2, उतारा 5, और फिर मेरा बन गया 1 बार, मैंने 25 लिखा और मेरा आ गया जीरो को इधर जीरो। इसका मतलब मेरी ये परसेंटेज जो निकली 110% नहीं निकली, ये निकल के आई। अब मैं तीसरे साल का निकालूंगा, तीसरे साल की मैं देखूंगा अमाउंट मेरी कितने की है, 30,000 रुपए की, मल्टीप्लाई 100 करूंगा सबसे पहले ईयर का 25,000 का डिवाइड। तो मैंने कहा 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 25,000। तो मैंने 1 2 3 तीन जीरो काट डाली, 25 से इसे मैंने 4 बार कर दिया। अब मेरे पास जो बचे वो 30 मल्टीप्लाई 4, 3 चौक 12, 120 परसेंटेज निकल के आई मेरी। अब मैं क्या करूंगा, अपनी परसेंटेजों को यहाँ पर भर डालूंगा इस जगह पे। तो मेरी सबसे पहली परसेंटेज जो निकल के आई वो कितनी, 100%, दूसरी परसेंट 110%, और तीसरी परसेंटेज 120% निकल के आई। देन इसी तरह से मैं दूसरे वाले को करूंगा। इस वाले में मेरा बेस ईयर कितना रहेगा, 20,000। मैं लूंगा 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20,000, तो मेरा इसका टोटल कितना आएगा, 100% ही निकल कर आएगा। जब मैं इसका करूंगा तो मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे 25,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का करूंगा मैं, इस वाले 20,000 का, वो आपकी परसेंटेज निकलेगी। और ये काम आप करेंगे रफ पे। जब आप तीसरे वाले का कर रहे होंगे तो यहाँ पर लेंगे 20,000 रुपए तीसरे वाले के, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड वही सबसे पहले वाले का, कितने का, 20,000 रुपए का। ये परसेंटेज आपकी यहाँ निकल के आएगी। आ जाएंगे आप तीसरे वाले पे। जब आप तीसरे वाले पे आ जाएंगे, इस वाले के नहीं निकालेंगे तो इसे बेस मान के चलेंगे। किस तरह से, यहाँ पे निकालते हैं। आपने करा 5,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का, 5,000 का, तो आपकी 100% आ जाएगी। जब आप 4,000 का निकाल रहे होंगे तो आप करेंगे 4,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड सबसे पहले वाले कितने का, 5,000 का। जब आप तीसरे साल का निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे करेंगे आप 8,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का, 5,000 का। इस तरह से सभी की निकलेगी परसेंटेज। आप इसका निकालेंगे, इनका भी निकालेंगे, जितने भी डाटा हैं आपके सभी डाटाओं के निकालेंगे, लेकिन सबकी सीधी सीधी चलेंगे इसी लाइन के अंदर। और आप पहले वाले का डिवाइड करेंगे, इसे बेस मान के चलेंगे। तो ये चीज जो कहलाएगी आपकी ट्रेंड परसेंटेज होगी। ये सारा काम आप कहाँ करेंगे, जी हाँ, रफ पे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी करा था, रफ के अंदर काम। रफ पे निकालिएगा कि पहला वाला ये निकल के आया आपका फर्स्ट, आपका दूसरा जो है ये निकल के आया, आपका तीसरा वाला ये निकल के आया। इसी तरह आप बाकी सबको जो है, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे को, सबको आराम से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा ट्रेंड परसेंटेज क्या है। तो हमारे पास अब 3 चीजें हो चुकी हैं। नंबर 1 कंपेरेटिव बैलेंस शीट, नंबर 2 कॉमन साइज की बैलेंस शीट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट आपने देखी, चेंजेस परसेंटेज। कॉमन साइज में आपने देखे दोनों परसेंटेज होते हैं, 2 डाटा हो और 1 डाटा हो तो 1 परसेंटेज है।
इसी के साथ-साथ आपने देखा ट्रेंड परसेंटेज, और अब एक नई चीज़ और है जो आजकल चल रही है। क्या है? मिसिंग फिगर। अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि एक क्वेश्चन बीच में आ जाता है, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपके पास अमाउंटें होती हैं, वो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के दे देती हैं। आपको पूरा का पूरा कंपैरेटिव का या कॉमन साइज़ का क्वेश्चन बना के दे दी बैलेंस शीट, और उसमें से कुछ चीज़ें मिस कर दी। अब आपको इन चीज़ों को पूरा का पूरा भरना। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन आते हैं करने तो आप कर लेंगे, नहीं आता तो आपसे नहीं होगा। जैसे कि ये कंपैरेटिव का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कंपैरेटिव के क्वेश्चन के अंदर पहला कॉलम आपका ए का होता है, दूसरा कॉलम आपका बी का होता है, तीसरा कॉलम आपका किसका होता है? सी का। आप यहाँ बी में से माइनस कर देते हो ए, और चौथा कॉलम आपका किसका होता है? डी का। जो आपका सी निकलता है वो मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय ए। आप इसके थ्रू क्वेश्चन करते हो, तो आपने पीछे भी करा। तो हम ये देखते हैं कि भाई इनमें हम किस तरह से भर सकते हैं। अगर मुझे ये अमाउंट नहीं दे रखी है, ये अमाउंट नहीं दे रखी है, तो मैं इन अमाउंटों को कैसे-कैसे निकालूँ? तो आजकल इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन को। तो मैं सॉल्व करने से पहले सॉल्व करते हैं पहले वाले कॉलम को। यहाँ पर आपके हैं 2,50,000, आपका बी कॉलम कुछ भी नहीं, लेकिन सी कॉलम के अंदर 3 लाख रुपए दे रखे हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि सी कॉलम के अंदर जो अमाउंट आई होगी, मैंने बी में से ए माइनस करा होगा। यानी बी के कॉलम में से आपने ए माइनस करा होगा। जब आप यहाँ को जाते हैं, तो आप करते हैं माइनस बी में से ए माइनस। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इधर से इधर को जा रहे हो तो इसको उल्टा कर लीजिए। उल्टे का मतलब है कि इस 2,50,000 में इस वाले को कर लीजिए प्लस। जब आप नॉर्मली काम कर रहे होते हैं तो वो माइनस है। लेकिन अगर हम उसे अपोजिट चलाएँगे तो माइनस वाली चीज़ क्या हो जाती है? प्लस। आप क्या कीजिए, इस 2,50,000 के अंदर इस 3 लाख को प्लस कर लीजिए। जब मैं 250 में 350 को प्लस कर लूँगा, तो मेरी अमाउंट हो जाएगी 5,50,000। अब देखो आप ध्यान से, अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम बी में से करेंगे ए माइनस तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पॉजिटिवली चल रहे हो, तो माइनस करेंगे, लेकिन अगर आप उल्टा चलें, तो उसे क्या कर लें? प्लस। जैसे कि नीचे वाले में आते हैं। अब मैं अगर इसमें से इसे कर देता हूँ माइनस तो आंसर ये आता। तो मैं क्या करूँ? इस अमाउंट में इसे क्या कर दूँ? ये किस चीज़ का निशान है? माइनस का। तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो मैं इन दोनों को क्या कर लूँ? प्लस। यानी 1 लाख में इस वाली चीज़ को अगर मैं प्लस कर लूँ तो मेरी अमाउंट कितनी की आ जाएगी? 1,50,000 की। माइनस की जगह पर मैंने कर दिया उल्टा प्लस। अब आप सिचुएशन देखो, 1 लाख में से अगर 1.5 लाख आपके जाएँगे तो माइनस के 50,000 आ गए। परसेंटेज वाला कॉलम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले शुरू के 2 या 3 कॉलम सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे कि मैं इस कॉलम में आया 1 लाख, यहाँ पे है 4 लाख। मुझे निकालना है सी, तो बी में से माइनस ए करूँगा, 4 लाख में से 1 लाख चले जाएँगे। मेरी जो अमाउंट आ गई वो कितने की आ गई? 3 लाख रुपए की अमाउंट आ गई। ठीक है? आ जाते हैं इस वाले कॉलम में। इस कॉलम में से इसे मुझे करना था माइनस। तो मैं क्या करूँ? इस 2,50,000 में इस वाले कॉलम को क्या कर दूँ? प्लस। अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ, लेकिन ये तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएँगे। तो मैं इस 2.5 लाख में से 50,000 अगर माइनस कर दूँगा, तो मेरी अमाउंट कितनी की आ जाएगी? 2 लाख रुपए की। अगर बाय द वे ये माइनस का निशान ना होता, तो मैं इस 2,50,000 में इसे प्लस कर लेता, तब पैसे लिखता। अब क्योंकि ये माइनस के थे, तो मुझे 2,50,000 में इसे क्या करना है? माइनस। तब मेरी अमाउंट, क्योंकि 2 लाख में से जब 2,50,000 जाएँगे तभी तो 50,000 रुपए निकल के आएँगे। आ जाते हैं लास्ट वाली अमाउंट पे। इस वाली अमाउंट में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरी चीज़ क्या है? टोटल। इसने टोटल दे रखा है। यानी इन सभी का टोटल यहाँ पर आया है। ये मेरा क्या रहा होगा? टोटल। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले का भी टोटल कर लेता हूँ। ये मेरे 550 हैं, ये 1 लाख है, ये 4 लाख है, ये 2 लाख। तो 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 2 12। इसका मतलब ये रहा होगा 12,50,000 का टोटल। क्योंकि इस वाली साइड का टोटल हो रहा है तो मैंने इधर का भी टोटल कर लिया। अब मैं आराम से चीज़ निकाल सकता हूँ, 12,50,000 में से 7,50,000 चले गए। तो 12 में से 7 गए, तो मेरी अमाउंट होगी कितने की? 5,50,000 रुपए की। इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया। आ जाते हैं इस वाले कॉलम पे। 7,50,000 में से ये करने थे माइनस, पैसे है नहीं, तो मैं क्या करूँ? 7,50,000 के अंदर 7,50,000 में से 2 लाख कर देता हूँ माइनस। जब 750 से 2 लाख जाएँगे, तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरी अमाउंट रही होगी 5,50,000 की। क्योंकि 750 से जब 550 जाएँगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए का। और लास्ट वाले को इसमें आ गए मैं, 2 लाख में से 1 लाख हो गए माइनस। मेरा आंसर यहाँ पर कितना का आ गया? 1 लाख रुपए का। इसमें आपको अमाउंट दे रखी है, अब आपको निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज को आपको पता ही है। परसेंटेज निकालते में, जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, तो उसकी चेंजेस का पैसा, जो उसने चेंजेस दिया होगा वो, मल्टीप्लाई 100 और अपॉन कर देते हैं कौन सी? प्रीवियस ईयर के रुपए का, जो प्रीवियस ईयर के रुपए हो। आप ये कह सकते हैं कि मैं सी का कॉलम
मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय ए का कॉलम ले सकता हूं। आप ये भी इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज चेक करी, मैं पहले वाले के निकाला हूं 3 लाख वहां है और यहाँ है 2,50,000। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले लिखना होगा 3 लाख रुपए, मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 और डिवाइड कर देंगे 2,50,000 का, आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। इसी तरह से आप निकालेंगे दूसरे वाले का, 50,000 माइनस के हैं, यहाँ है 1.5 लाख रुपए, तो आप यहाँ लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड कर देंगे 1,50,000 रुपए का। जो आपका आंसर निकल के आएगा उसकी परसेंटेज आप ब्रैकेट में लिख देंगे। आप आ जाएंगे थर्ड पर 3 लाख और यहाँ पर है 1 लाख रुपए। आप आराम से परसेंटेज निकालेंगे तीसरे वाले की, लिखेंगे 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड आप कर देंगे कितने का, 1 लाख रुपए का। आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी, इसकी यहाँ पर इसकी आ जाएगी यहाँ। तो इस तरह से आप जितनी भी परसेंटेज है सारे निकालेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये काम किसका है? जी हाँ, आपके लिए। आप इस काम को कीजिए और ध्यान से देखिए कि फिल्म द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कैसा होता है। एक क्वेश्चन आपको और दिखा रहा हूं आपके लिए, आप खुद करके देखिएगा, ध्यान से देखते हैं। कॉमन साइज, अब यहाँ पर कॉमन साइज का क्वेश्चन दे दिया। कॉमन साइज के क्वेश्चन में यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया और साथ में परसेंटेज दे दिया। यहाँ अमाउंट भी है, परसेंटेज भी, यहाँ अमाउंट है, यहाँ परसेंटेज नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान होगा, जब हम कोई भी परसेंटेज निकालते हैं कॉमन साइज की, तो जो भी उसकी अमाउंट होती है उसे लेते हैं, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किस चीज का करते हैं? टोटल का। जो आपका टोटल होता है आप उस टोटल का डिवाइड करते हो। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 50% दे रखा है और आपको निकालनी है अमाउंट। तो आप भैया ऐसा ना करो, परसेंटेज के नीचे तो ले लो 50 इक्वल टू, अमाउंट आपको पता है नहीं, मल्टीप्लाई 100, लेकिन डिवाइड में हमें टोटल तो पता है। हमारा टोटल जो है वो कितने का है? टोटल 6 लाख का। क्या चीज है हमारे पास? टोटल 6 लाख रुपए का। तो मैं नीचे टोटल में 6 लाख रुपए लिख सकता हूं। मैंने 6 लाख रुपए टोटल में लिख दिए। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरी डिजिट आ जाएगी। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले 1 2, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट लेता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने निकाली अमाउंट इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 6,000। तो मैंने कहा जी 6 पंजे 30, ये लिखे और 1 2 3 4 जीरो उसके आगे लगा कर। इसका मतलब है मेरी जो अमाउंट रही होगी यहाँ पर वो कितने की रही होगी? 3 लाख की। ठीक है, इसी तरह आपको ये निकाल कर दे रखा है। अब आपको ये परसेंटेज निकालनी है 1 लाख की। जब आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप कैसे करेंगे? ये तो आपका हो गया पहला वाला जो आपने सबसे पहले निकाला। अब निकालता हूं मैं दूसरा वाला। दूसरे के लिए आप लिखेंगे 1 लाख की अमाउंट, आपको निकालनी है क्या चीज? परसेंटेज। तो आप 1 लाख की अमाउंट लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कितने का? 6 लाख। जब आप 6 लाख का डिवाइड करेंगे तो सभी जीरो से आपकी सभी जीरो कट जाएंगी और आप क्या करेंगे? 1 लाख के अंदर 6 का डिवाइड, 6 से एक बार गया, 6 छंग 36 और 67, ये आ जाएगा 16.67 परसेंटेज। और यहाँ पर 6 लाख में 6 लाख का डिवाइड करेंगे तो आपकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 100%। इसी तरह आप नीचे वाले का निकालिए। यहाँ 3 लाख दे रखे हैं, आपको निकालनी है परसेंटेज। तो आप लिखेंगे 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितने का? टोटल के 6 लाख का। अब यहाँ पर 50% है तो आप बिल्कुल एज इट इज निकालेंगे जैसे मैंने ये निकाला, 50% मल्टीप्लाई अमाउंट अपॉन 100 डिवाइडेड बाय टोटल। आप इस तरह से, यानी कि कॉमन साइज में भी अगर आपको फिल्म द ब्लैंक दिया हो तो आप इजीली कर सकते हैं। ये उससे भी आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया हुआ टॉपिक। 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी कि इनकम स्टेटमेंट। वहां मैं दिखाता हूँ आपको कि उसके अंदर भी कैसे कैसे कैटेगरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।